वक्फ बिल को लेकर असेंबली के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है और जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होगी तब तक जो है असेंबली के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग जो नहीं होगी। मेरे साथ एलओपी सुनील शर्मा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल पर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है इस पर क्या कुछ कहेंगे। सुनील जी, क्या कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त कह रही है कि जब तक डिस्कशन वक्फ बिल पे नहीं होगी तब तक हम प्रोसीडिंग नहीं होने देंगे और सुबह से हंगामा जो है हाउस में देखने को मिल रहा है। देखिए, इस असेंबली का डोमेन नहीं है, अधिकार नहीं है कि यहाँ पे किसी भी ऐसे बिल पर जो पार्लियामेंट में पास हुआ हो और जो सब जुडिस हो उसको यहाँ पे डिस्कस करें। ये असेंबली का डोमेन नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ड्रामा कर रही है, एक ढकोसला कर रही है, क्योंकि लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम बिजली फ्री कब दोगे, तुम राशन फ्री कब दोगे, तुम सिलेंडर कब दोगे, तुम एम्प्लॉयमेंट कब दोगे। तो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ, इनके 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक ने भी वहाँ पे बात नहीं की। जहाँ पे डिबेट थी वहाँ पे आपने देखा किसी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने बात की, वहाँ खुश थे। मियां अल्ताफ ने बात की थी, उन्होंने कहा था इसके खिलाफ बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं कहा उन्होंने भी, वो चुप थे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। जो कहना चाहिए वहाँ पे शोर करना था, वहाँ पे हंगामा करना था, जहाँ करना चाहिए वहाँ तो ये खुश, यहाँ पे इनको ड्रामा करना है। केवल एक फोटो उठा के ये कश्मीर के युवाओं को धार्मिक भावनाएं उत्तेजित करना चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल पास होने के बाद लगातार अपोजिशन कह रही है कि ये मुसलमानों के हकूक़ के साथ आपने छेड़छाड़ की है और आइंदा वक्त में भारी नुकसान जो है मुस्लिम मेजॉरिटी को, जो माइनॉरिटी जो है उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पर हैं और उनको अब खतरा है कि उनकी ज़मीनें जो वक्फ करनी थी, जो खुदा की राह में लगानी थी, अल्लाह की राह में लगानी थी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नुकसान जो है ये लेकर आई है। देश में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, जम्मू कश्मीर में 70 लाख ही है। अगर इनको माइनस करो तो 29 करोड़ 30 लाख मुसलमान पूरे देश में, जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, जो नाच रहे हैं ढोल नगाड़े पे, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, पीड़ित मुस्लिम, वंचित मुस्लिम, शिया, सुन्नी, इन सब को एक एलीट क्लास ने दबा के रखा था। वक़्फ़ के नाम पे ज़मीनें ली थी, अपने ऑफिस खोले थे, अपने रिश्तेदार उधर भर दिए थे। अब सुचारू रूप से ऑडिट होगा, अब इस प्रॉपर्टी का हिसाब लिया जाएगा, अब ज़बरदस्ती किसी की भूमि को कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ये तकलीफ एलीट क्लास को है, आम मुसलमान को नहीं है, गरीब मुसलमान को नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से हम देखें अपोजिशन कहती है कि जितने भी हिंदू ट्रस्ट हैं उनमें मुसलमानों को जगह नहीं दी गई है और कोई भी, हम अगर पार्लियामेंट में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान नेता को सांसद तक नहीं पहुंचाया है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आपके मुसलमानों के साथ जिस तरीके से ज्यादती जो है अपोजिशन बता रही है? चलो, देश की क्या बात करें, हमने तो 19 विधायक कश्मीर में मुसलमान दिए, हमने जम्मू संभाग में 10 कैंडिडेट मुस्लिम दिए, 19, 10, 29 तो प्रत्याशी हमने यहाँ दिए। तो वो मुसलमान नहीं थे क्या? जो बीजेपी में मुसलमान आए उसे आप मुसलमान नहीं मानते हैं? जो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो उनकी बात रख पाए, हालांकि वक्फ बिल पर बात करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। हम विनेबिलिटी और मेरिट के आधार पर टिकट देते हैं और इसीलिए और मुसलमान उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वहाँ पे वो मेरिट के हिसाब से मुसलमान उतरते ही नहीं है कि पार्लियामेंट में उनको भेजा जाए। दिया ना, अगर हम जीत नहीं पाया, हमने जम्मू कश्मीर में एक राज्यसभा सांसद वो भी मुसलमान दिया। पार्लियामेंट की बात क्या हम हिंदू नहीं? हाँ, पार्लियामेंट में भेजा हमने, यहाँ से भेजा, जम्मू कश्मीर से भेजा। क्या कोई दूसरी पार्टी भेज सकती है? हमारे पास नहीं, इतना ही था। अब हम कितने भेजें जम्मू कश्मीर से? एक ही हमें। मुल्क भर में आपको एक ही मिला है? मुल्क भर में एक ही था? नहीं, मुल्क भर में आपने अपने शाहनवाज हुसैन को मिनिस्टर नहीं देखा, आपने सिकंदर बख्त को मिनिस्टर नहीं देखा, आपने अपने। उसी पर अपोजिशन कहती है कि आपने उनके पॉलिटिकल करियर्स को जो है वो खत्म कर दिया। किनके पॉलिटिकल? भारतीय जनता पार्टी ने हम जिन नेताओं को, मुसलमान नेताओं को आपने राज्यसभा में भेजा। विकास, हमारे लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। हम सबसे पहले नेशन फर्स्ट का नारा देते हैं, राष्ट्र प्रथम का नारा देते हैं। हमारे लिए इंडियन सबसे पहले है। मुस्लिम की क्लासिफिकेशन मीडिया कर सकती है, हिंदू मुस्लिम की क्लासिफिकेशन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हम तो इस देश को, इस मुल्क को इंक्लूसिव समावेशी विकास के लिए अग्रसर है और वो हम कर रहे हैं।
हाँ, तो जिस तरीके से अपोजिशन ये भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से कहा गया है कि वक्फ कमेटी में औरतों को या ख्वातीन को एम्पावर करने की बात करती है। हालांकि वक्फ बिल में वक्फ कमेटीज़ में अगर हम देखें तो बहुत सारी ख्वातीन पहले से ही, तो ये एक ढकोसला है, ये एक आप लोगों की जानिब से धोखाधड़ी जो है वो मुसलमानों के साथ की जा रही है कि हम औरतों को एम्पावर कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अपोजिशन के सवाल नहीं है, आपके सवाल है, ये आपका दर्द झलक रहा है। नहीं, मेरा कोई दर्द नहीं झलक रहा, ये अपोजिशन के सवाल है। एक कोई बताइए किसने बोला? अभी एमएलए लंगेट ने भी कहा, और उसके पहले जो है हम एमएलए इरफान हफीज लोन की बात करें, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये जो औरतों को एम्पावर करने की बात की जा रही है ये सिर्फ धोखा है। तो गलत है क्या? नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो मुसलमान औरतें जो हैं वो एम्पावर हो चुकी, उनका ये कहना है। मैं समझा नहीं भाई, एम्पावर कर रहे हैं तो ठीक बात है, अच्छी बात है। ऑलरेडी क्या एम्पावर है मुझे नहीं पता उस बात का। चलो, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा, जिनका कहना है कि वक्फ बिल जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक मुद्दा बना हुआ है, हर जगह हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और असेंबली के अंदर भी इस वक्त देखा जाए तो हाउस को जो है वो अर्जन किया गया है 20 मिनट के लिए। इससे पहले भी अर्जन किया गया था, और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होगी तब तक हाउस की प्रोसीडिंग जो है आगे नहीं चलेगी।